हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत मस्त होंगे। जनाब, लखनऊ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी चल रही है, ठीक है। आपके पेपर भी हो रहे हैं। अब बीएससी के जो स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स का पेपर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके रिगार्डिंग में आज बात करेंगे। सिर्फ और किसी पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप उसको पेपर देना है तो ये वीडियो देखिए, वरना नहीं देना है तो आप चले जाइए, ठीक है। देखो, सीधी सी बात है, मैं इसको तुरंत मिनिमाइज करके आपको चीजें दिखाऊंगा लाइव। यहाँ पे देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है बीएससी का, वो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे मौजूद है। यहाँ पे जनाब कंटेंट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बीएससी सेमेस्टर 1 का जनाब आप कोर्स देखिए। ये बीएससी सेमेस्टर 3 का है। इसमें अंदर आओगे कि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इतना कर ले जाओगे तुम्हारी नौका पार लग जाएगी। और जिन्होंने इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है नंबर, वो अभी जस्ट मेरे 1 मिनट के बाद में यहां पर आएंगे और आपको सारी चीजें बहुत तरीके से बताएंगे कि किस यूनिट से ये वाला टॉपिक कर लोगे, पेपर में आएगा ही आएगा। और ये चैलेंज करके जाएंगे, 10 में से जो क्वेश्चन बताएंगे वो, उसमें से जनाब आपके 5-6 क्वेश्चन लड़ेंगे और आप 3-4 कर ले जाओगे। ये लिटरली मैं बता रहा हूं। और ना मिले तो इस वीडियो के बाद जब पेपर हो जाए कमेंट बॉक्स में करके आना कि भैया आपने बताया था, क्वेश्चन आया नहीं पेपर में। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये, समझ रहे हो। देखो, पढ़ना क्या है तुमको, लेकिन जो बताया जाए अगर तुमने उतना ही पढ़ लिया, बस खेल खत्म तुम्हारा। ये देखो, फिजिक्स वाला पोर्शन इसमें आओगे तो ये फिजिक्स सेमेस्टर 3 का, इस पर क्लिक करोगे। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें स्ट्रेटजी वीडियो फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ये तो कोर्स वाले जो बच्चे, ये उनके लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या कहते हैं, नोट्स तो है। अगर तुमने पढ़ा नहीं, अभी नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम बूस्टर पढ़ने का टाइम है। एग्जाम बूस्टर पे क्लिक करोगे, जो जो भैया यूनिट आपको बताएंगे अभी, उसके यूनिट के एग्जाम बूस्टर लगा लेना, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब भैया आपको बस बताने वाले आने वाले, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, वो आएंगे। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पहले पेपर की बात करेंगे। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है और ये पेपर आप जो है 3rd सेमेस्टर के केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। 2 यूनिट लगभग सेम रहती हैं केमिस्ट्री में, 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं उसमें पहली 2 यूनिट में। बस क्वेश्चन का फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, चीज़ें बराबर रहती हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का पेपर 1 18 दिसंबर को है। बहुत जल्दी है, समय भी नहीं है, इसलिए आप लोग की मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए कि भैया आपने मैथ में तो बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा फिजिक्स वालों को भी बता दीजिए, हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये पेपर है, थोड़ा सिलेबस इसका मैं बात करूं तो बहुत लेंदी है इसका सिलेबस। तो पूरा सिलेबस ख़त्म करना तो बस की बात नहीं है अभी, क्योंकि समय लगेगा, बहुत बड़ा पेपर है और भी तो पेपर पढ़ने हैं। अगर इसी पे पूरा ध्यान दे दिया तो और पेपर में कैसे पास होंगे भैया, बात वो है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब फिर मैं बात करूंगा आपसे, भाई 2 तरीके के बच्चे हैं हम लोग के पास। एक वो जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत की, मतलब पूरा सेमेस्टर भर मेहनत की है, ठीक है, उन्होंने 4 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो उनको फिर मैं रिकमेंड करूंगा 3 यूनिट अच्छे तैयार करें। तो फिर आपके 7 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मिनिमम 3 यूनिट से, और करने आपको 5 हैं। बहुत आराम से जो कर सके, आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको कीजिए। अब समस्या उनके लिए होती है जो कुछ पढ़े नहीं होते हैं, अब वो एंड टाइम के लिए बैठे होते हैं। तो क्या करें, हम लोग को तो काम है आप लोग को गाइड करना, हम लोग को तो बताएंगे, जिम्मेदारी है। अभी भी आप नहीं पढ़े, पास नहीं हो, तो हमारी गलती नहीं है इसमें। हम आपको नोट्स दे सकते हैं, हम आपको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, हम आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना इन दी एंड आपको ही है, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अब फिर बता रहे हैं हम आपको, समझ लीजिए ध्यान से, जो बच्चे अब कुछ नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए। तो अब सिलेबस की हम बात करें, इसमें 4 यूनिट है। पहला यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 की। तो एक एक करके सभी यूनिट पे हम बात करेंगे। यूनिट 1 ही तो सबसे लेंदी है, हालत खराब हो जाती है इसका सिलेबस कवर करते करते। इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, पहला है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। पहला चैप्टर है इसका आपका थर्मोडायनेमिक्स बेसिक जो होता है इसमें, ठीक है, और दूसरा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, लेकिन ये यूनिट अगर आपने कवर कर ली तो इतना मैं गारंटी कह रहा हूं, 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे यहां से, इस चीज की मैं गारंटी आपसे ले सकता हूं कि यूनिटी बहुत बड़ी है यार। और एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा मैक्सवेल पोटेंशियल प्रूव कराएगा, कोई ना कोई देखे सीधा कराएगा। पहली यूनिट में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पहला, जिसमें वर्क डन निकालोगे, आप कार्नोट साइकिल पढ़ोगे, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एंट्रोपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और दूसरे यूनिट में आपका है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, पूछेगा ही पूछेगा, वो दे देगा कि ये वाला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की प्रूफ कीजिए। अब कोई भरोसा नहीं कौन सा दे दे उसको, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के वो लगा लो। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 का नाम है आपका, जो यूनिट 2 में चैप्टर यूनिट 2 का नाम रियल गैसेस। अब रियल गैसेस है, ठीक है, एक एक करके पहले यूनिट की बात करते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आएंगे। ठीक है, यूनिट 2 में रियल गैसेस है, छोटी यूनिट है और सबसे आसान यूनिट है इस किताब की ये। इसके अंदर आप पढ़ेंगे, देखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, सबका पढ़ा हुआ आपने, 12th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये। तो क्या दिक्कत है यार इस यूनिट में। दूसरा, रियल और आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ये वान डेर वाल इक्वेशन प्रूफ कीजिए, कैसे निकालते हैं वान डेर वाल इक्वेशन का प्रूफ, या क्रिटिकल कांस्टेंट निकलवाएगा आपका, या लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पूछेगा, या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट सुन लीजिए कान खोल के, जूल थॉम्सन इफेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। 2 डेरिवेशन होते हैं इसके, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा यूनिट बात करेंगे, तीसरी यूनिट का नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पढ़ी है आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ 12th में पढ़ा है, सब बेसिस है, बेसिक्स है पूरा ये, ठीक है। चौथी यूनिट का बात करेंगे, उसका नाम है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये चौथी यूनिट का नाम है। इसमें आप पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में, किरचॉफ्स लॉ को प्रूफ कीजिए या आप जो है प्रूफ कीजिए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी, या आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ प्रूफ कीजिए, या फिर आपको प्रूफ करेगा बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या सोलर कांस्टेंट। ये ऐसे ऐसे टॉपिक रहते हैं इसमें। लेकिन बच्चा इसमें एक गलती करता है, और वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या गलती करेगा, वो अभी ध्यान से सुनना। इस यूनिट में क्या गलती होगी, आप पढ़ के कुछ और जाएंगे, वहां पूछे किसी और तरीके से, क्योंकि आप सिलेबस तो ध्यान से देखते नहीं है। मार्केट में किताब आती है, वो कैसे पास करो वाली देख लेते हैं, तो कैसे करना है उसमें से। लेकिन आप ध्यान से सिलेबस भी देखिए, उसमें एक गलती करेंगे आप, अभी मैं बताऊंगा आप क्या गलती कर रहे होगे, अभी भी कर रहे होगे, लेकिन सुधारना है उसको। अब बात करें यूनिट 1 में, ठीक है, हम चलते हैं यूनिट 1 के ऊपर। पहला डिस्कशन हम करेंगे यूनिट 1 कि भैया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, अगर आपने पूरा पढ़ा है तो पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उन लोगों के मूड के ऊपर क्या डिपेंड है, वो क्या देते हैं। हम लोग बस एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो क्या दे सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये रहता है कि हाँ, अगर हम 4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 2 या 1 फंसने के चांस तो रहते ही रहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकता है, पहला टॉपिक क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये 2021 के एग्जाम में आया भी था, सीधा सीधा क्वेश्चन है, PYQ देखना, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस भी साथ में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है इसके एप्लीकेशंस, ये पूरा एक क्वेश्चन पूछेगा 7-8 नंबर में एप्लीकेशंस के साथ सीधा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत आसान है, आपको भी पता है, बच्चों वाला है, 12th वाला है। एप्लीकेशन क्या है पढ़ लेना, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक में इसका क्या रोल होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, या फिर आइसोबारिक क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है वर्क डन निकाल दीजिए, वर्क डन, वर्क डन पूछेगा किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक वालों के लिए, ठीक है। तीसरा इसमें टॉपिक क्या आता है इंपॉर्टेंट, तीसरा इसमें आता है कार्नोट साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ के नहीं जाना है इसको। कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम, एंड कार्नोट थ्योरम, MIP जिसको हम ले रहे हैं, सुपर चैंपियन या सुपर स्टार कहते हैं इसको, सुपर चैंपियन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर में अंतर। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कौन सा है इसका, 1 मिनट रुकिए, चौथा, हाँ, 4th है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी डायरेक्शन देख लेना, एक आ सकता है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी देख लेना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो इस चैप्टर की इतनी बात होगी मेरे हिसाब से, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पूछा जाएगा, लेकिन चांसेस इनके ज़्यादा हैं। अब बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर इसमें यूनिट 1 में, जिसका नाम है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक, क्या? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो इसमें तो भाई अब मैं क्या तुमसे बोलूं, कोई भी पूछ सकता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का पूछ सकता है, ठीक है या और भी कई सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए हैं एक बार इनको लगा लेना। PYQs में जो पूछे गए हैं एक बार सबको लगा लेना। मैं फिर कह रहा हूँ इस यूनिट से 3 क्वेश्चंस आएंगे पहले 2 चैप्टर मिला के, और आपका लगभग आधा काम इसी यूनिट से हो जाएगा अगर बहुत प्यार से तैयार कर ली तो, ठीक है। ये यूनिट बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी तो देखो 3 क्वेश्चन दे रहा है वो 15 नंबर के, 45 नंबर का तो यहीं से दे रहा है। सोचिए एक यूनिट का, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है एक यूनिट भी पढ़ लेगा तो पास हो जाए यार, पर उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसके न्यूमेरिकल्स हों, फिर चाहे उसके जितने भी प्रूफ हों। मैं फिर बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट 2, सबसे आसान यूनिट है यूनिट 2, रियल गैसेस। अब बात करेंगे यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है भैया, यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो भैया यूनिट 2 का बताते हैं। पहले गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, या फिर ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये तो बहुत बच्चों वाला बेसिक है 12th का, ये तो पूछने के चांसेस आप भूल ही जाओगे, बहुत कम है। मतलब अब पूछने को तो एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी पूछ ले, वो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मतलब इन टॉपिक से गैस लॉस के चांसेस क्या हैं, मिनिमम चांसेस हैं इनके। क्या कहते हैं हम, मिनिमम चांसेस, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है रियल और आइडियल गैस, ठीक है। इनमें क्या करेगा, डिफरेंशिएट करवा के पूछ सकता है, तो इसके भी मैं सोचता हूं चांसेस बहुत कम है। तीसरा अगर इसमें पूछ सकता है तो वैन डर वाल्स इक्वेशन का प्रूफ पूछ सकता है, प्रूफ ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये पूछ सकता है, प्रूफ ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। तीसरा इसमें पूछ सकता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का प्रूफ, बहुत आसान टॉपिक है ये सब। क्या पूछ सकता है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स पूछ सकता है, कई बार पूछा गया है। क्रिटिकल कांस्टेंट प्रूफ करा देगा, क्या, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, और ये यूनिट बहुत छोटी है और सबसे आसान है। इस यूनिट को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। चौथा इसके टॉपिक हो गया, 5वां टॉपिक इसके बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, और इसके अंदर होते हैं आपके 2 प्रूफ। देखिएगा 100% मैं आपसे कहता हूं ये सुपर चैंपियन है, हो सकता है पूछे तो कुछ भी पूछ सकता है, आगे वाले में से पूछ सकता है, लेकिन इससे पूछने के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। वैसे इस यूनिट से आएंगे मिनिमम 2 क्वेश्चन, कितने, तो ये कर लेंगे छोटी सी यूनिट, तो 2 क्वेश्चंस का आपका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस चैप्टर के हमने इस यूनिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर ली, इसमें एक ही चैप्टर है और बहुत आसान है यार। ये सब क्या है, एक बार खोल के देखिएगा, प्रूफ हो जाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है। तीसरा बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तीसरी यूनिट, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसके अंदर क्या है, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े ही हैं, कितने बार पढ़ोगे, 12th में पढ़े हैं, पूछ सकता है काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट्स, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछ सकता है, पोस्टुलेट, ठीक है। दूसरा डेराइव करा सकता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को डेराइव करो, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तीसरा इसका पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फ्रीडम, ठीक है। या फिर कहते हैं मीन फ्री पाथ पूछ सकता है, इसका डेरिवेशन,
ये 2021 में शायद पूछा भी गया था, आप देखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये यूनिट भी बहुत छोटी है, मैं आपको फिर बता दूं, सेकंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट बहुत छोटी है, पहली जितनी बड़ी है उसके कंपैरिजन में ये तीनों यूनिट बहुत छोटी हैं, ठीक है। अब बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट का, चौथा, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, इसको डालेंगे MIPM या कहेंगे सुपर चैंपियन। सुपर चैंपियन, इसके अंदर 3 होते हैं, 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। पहला होता है ट्रांसपोर्ट 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 ऑफ मास। दूसरा कौन सा होता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ट्रांसपोर्ट एनर्जी। 100% तीनों में से एक ना एक कोई प्रूफ करा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो इसको। अब इस यूनिट से भैया ये बता दीजिए कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 100%। अगर फर्स्ट यूनिट के बाद अगर कोई 3 क्वेश्चन किसी यूनिट से पूछ सकता है तो वो थर्ड यूनिट है। पहली अगर तीसरी भी कर लोगे तो 6 क्वेश्चन आएंगे या 5 तो फिक्स आने हैं। और करना कितना है आपको, 5 ही करने हैं, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए फिर, ठीक है। अब बात करेंगे चौथी यूनिट की, हम यूनिट नंबर 4। इसमें से आने के चांसेस है 2 क्वेश्चंस, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें। लेकिन हाँ, इस यूनिट की हम खासियत बता दें आपको कि यूनिट आपकी क्वांटम में भी काम देगी। क्वांटम फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं वो इस यूनिट से पूरा मैच खाते हैं। पहला इसमें टॉपिक क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, और बहुत छोटी यूनिट है तो बहुत छोटी, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बच्चा गलती कहाँ करता है इस यूनिट में, ठीक है। दूसरा आपको पूछ सकता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी दोनों, ठीक है। तीसरा है आपका अब प्लांक्स लॉ। अब देखो ये है MIP जिसको हम कहते हैं, और सुपर चैंपियन। अब यहीं से आगे बच्चा एक गलती करेगा, अगर प्लांक्स लॉ आपने पढ़ा होगा तो आगे के 3 प्रूफ आएंगे वो आप कर ले जाएंगे। अब ये गलती बताता हूँ बच्चा क्या करता है। देखो बच्चे क्या करता है, मार्केट में आते हो कैसे पास करो की किताब। अब हम किताब का नाम नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट लग जाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, जो 3 लॉ होते हैं आपके, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेलिक जीन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इस कैसे पास करो वाली किताब में क्या होता है, उसको वो कहते हैं थर्मोडायनेमिकली प्रूफ। और जबकि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर ध्यान से देखेंगे उसमें क्या होता है, प्लैंक्स लॉ से इसको प्रूव कराते हैं, इसीलिए प्लैंक्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। तो आगे क्या होगा, जो आगे के जो 4 डेरिवेशन है आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक आएगा। तो आपको गलती क्या करनी है, जो बच्चे कैसे पास करो वाली किताब पढ़ के जाएंगे वो थर्मोडायनेमिकली वहां प्रूव करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में वहां लिखा आएगा कि इसको प्रूव करो बाय प्लैंक्स लॉ, और बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि भैया हमने तो थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, पूछ तो प्लैंक से लिया, लेकिन वो सिलेबस नहीं देखता है, वो यूनिवर्सिटी को गाली देता है, फिर अपनी गलती नहीं मानेगा, वो सिलेबस कभी देखा है उसने ध्यान से, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पहला, स्टीफन। तो ये जो गलती और लोग करें वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेबस देख क्या करिए, या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको थर्मोडायनेमिकली आप प्रूव नहीं करेंगे, इसको प्लैंक्स लॉ पढ़ेंगे, उसके थ्रू प्रूव करेंगे। और एलईडी अपडेट की ऐप पे सब नोट्स इसके पड़े हुए हैं प्लैंक्स लॉ के प्रूफ, ठीक है, ठीक है। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा है, रेलिक जीन्स लॉ, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेलिक्स जीन्स लॉ और एक वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बाकी सोलर कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और 100% 2 क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है। न्यूमेरिकल अगर कोई आएगा तो एंट्रोपी वाले में से आ सकता है, पहली यूनिट में से एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल दे सकते हैं, कार्नोट के पे दे सकते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कुछ लगा लीजिएगा पहली। अब कहेंगे भैया न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएं, तो न्यूमेरिकल लगाएंगे फर्स्ट यूनिट के जो PYQ पूछे गए हैं, PYQ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, फर्स्ट यूनिट के पी वाई क्यू न्यूमेरिकल, थर्ड यूनिट के सेकंड यूनिट में मत लगाइएगा, कोई काम चल जाएगा। ठीक है, और फोर्थ यूनिट के पी वाई क्यू, क्योंकि फोर्थ यूनिट में जो न्यूमेरिकल पी वाई क्यू होंगे उनमें से एक आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि प्रूफ कीजिए प्लांक्स लॉ के थ्रू रेलिक जीन्स लॉ या बीच डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके साथ 8 नंबर में ये प्रूफ देगा और एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, और फिर दे सकता है या कहेगा कि प्लैंक्स लॉ को प्रूव करो, क्या कहेगा, प्लैंक्स लॉ को प्रूव करो और एक न्यूमेरिकल दे देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल से पी वाई क्यू देखेगा, कौन से, पी वाई क्यू, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा, ख़त्म। अब देख लीजिए अपने हिसाब से यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ख़त्म।